थी। अब मैं लेके आ गया हूँ सेकंड पार्ट, जो क्लास 10th मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा था। उसमें थोड़ा सा हम तो टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा हम इसको वीडियो को रोक दिए थे, जो शायद हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक, इसी का इसके आगे अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। 17वां क्वेश्चन तक हो गया था, इसके आगे तक नेक्स्ट पार्ट में हमने ऐड कर दिया इसको। काहे कि उसमें इसलिए कि उसमें टाइम भी थोड़ा देखिए, अगर टाइम ज़्यादा वाला वीडियो रहेगा लंबा तो आप लोग इसे भी देखेंगे नहीं। ऐसा इसलिए कि बच्चे सोचते हैं छोटे से ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, तो कोशिश ये करी जाएगी कि आपको डिटेल में बताया जाए और जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। ठीक, हर एक क्वेश्चन पेपर को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, किसी बारंबारता बांटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक क्या होगा। माध्यक होगा, हमें चारों में से माध्यक बताना है क्या होगा। ठीक, तो देखिए सांख्यिकी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो बहुलक होता है, माध्य होता है और माध्यक होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है। संबंध सूत्र का क्या होता है उसको हम बता देते हैं। पे देखिए होता क्या है, होता है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ रिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसको बंद कर दिया जाए। किसी का फ़ोन आ गया था, इसी मोबाइल से हम बना रहे हैं तो उसको रोकना पड़ा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब जो हमने इसको बताया ना तीनों का, इनके बीच के संबंध क्या होता है उसको लिखते हैं। देखिए होता है क्या है, होता है बहुलक, बहुलक, थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, देखिएगा थोड़ा, बराबर 3 गुणे माध्यक -2 माध्य। ठीक, ये होता है हमारा संबंध। ठीक, इसी संबंध में देखिए, इसी संबंध से इसी सूत्र से जो सवाल उसको हल करते हैं कि क्या दिया है, इनके बीच में संबंध हो गया। तो देखिए माध्यक हमें दिया है, माध्यक कितना दिया है 24.1, बहुलक कितना दिया है 28। ठीक, उसे में हम लोग रखते हैं, तो बहुलक दिया है 28, माध्यक नहीं दिया है, माध्यक का वैसे ही रहने देंगे। माध्यक को माध्य कितना दिया है गुणे 24.1 दिया। ठीक, उसका हम देखिए माध्यक यहाँ गुणा करेंगे अगर तो कितना आएगा, देखिए 2 1 2, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 48 कितना आ गया 48.2 आ गया। ठीक, इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, देखिए पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो 28 प्लस 48.2, इसको ऐड कर दिया जाए, देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 16 70 है, मतलब 8 और 16 और 4 2 6 और 2। देखिए जो चीज़ें गुणे में होती हैं, गुणे में होती हैं, दूसरे साइड पे जाने पे क्या हो जाएंगे, पक्षांतर होने पर भाग में। देखिए गुणे में है ना 3, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा माध्यक। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, कि थोड़ा सा दूर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा काट के फिर से लिख देते हैं। चलिए माध्यक, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, आएगा 24 नहीं 25 आएगा। देखिए 6 5 15 और 4 24.5। तो माध्यक कितना आ गया हमारा, माध्यक 25.4। इसको साफ सुथरा इस तरीके से लिख देते हैं, माध्यक बराबर आ गया 25.4। ठीक, देखिए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा। ठीक, तीसरा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, जो सवाल है वर्ग अंतराल वाला, इसमें क्या दिया है, देखिए वर्ग अंतराल को ध्यान से देख लिया। अब देखिए इसमें सवाल में आगे का दिया है, आगे का दिया है
आगे दिया है सवाल अपना, कहाँ गया, देखिए सवाल दिया है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, क्या होगा देखिए। अब बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, देखिए जो सारणी होती है ना बहुलक में, तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में अभी देखिए ये जो बारंबारता है बहुलक में देखा जाता है कौन सा डेटा ज़्यादा बेर आया है। तो देखिए इसमें बारंबारता कौन सी ज़्यादा बेर आई है, तो ज़्यादा बेर आया है हमारा कौन सा है, 23 वाला है। 23 ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा बेर आया है 23 वाला। तो इसके सामने वाला जस्ट जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या होगा, उस बहुलक की उस बहुलक का वर्ग अंतराल होगा। तो कितना है 20 से 30। तो ऑप्शन में देखते हैं 20 से 30 कौन है, ऑप्शन कहाँ गया सवाल, ये यहाँ पे, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा, दिखा ना उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, कौन सा होगा 20 से 30, ठीक। तो हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है देखिए, जो अभी सूत्र लिखे थे उसी से रिलेटेड सवाल ही दे दिया। क्या है, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा। अभी क्या लिखे थे इससे पीछे हम क्या लिखे थे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 माध्य। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, सवाल में भी लगाने में आ जाएगा काम, और अगर इस तरीके से बहुविकल्पी देगा तो आप आंसर भी लगा सकते, तो हो गया ही। अब चलते हैं खंड ब पे विस्तृत प्रश्न उत्तर पर, ठीक। विस्तृत प्रश्न पर देखिए इसमें दिया है सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें से जो खंड पहले सभी खंड का मतलब जो पहले के जो क्वेश्चन है जो सभी है सबको करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या सवाल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सवाल, 6 को करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर पहले से। तो पहला सवाल क्या दिया है देखिए, लिखते भी रहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं सामने। सवाल दिया है कि टू कॉस स्क्वायर 45 अंक -1 बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना, थीटा का मान पूछा हमसे क्या होगा, ठीक। थीटा का मान क्या होगा देखिए, चलिए इसको हम लोग अगर आप चाहें तो सूत्र में कन्वर्ट कर सकते ले, या तो सीधे सीधे आप क्या करें इसका लगा भी सकते हैं सीधे सीधे। अब देखिए cos 45 का मान आपको पता होना चाहिए, दूसरा पेन उठा लेते हैं cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/2। तो 1/2, लेकिन करनी का क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा, ठीक। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो कर्णी का वर्ग जब होता है कर्णी का हो जाती है, कर्णी हट जाती है, तो कर्णी हट जाएगी कितना बचेगा 2 -1, 2 से 2 खत्म बराबर cos थीटा, ठीक। यहाँ का आ गया एक में से एक गया तो कितना आएगा 0 cos थीटा। देखिए cos किसका मान 0 होता है, तो हमें पता होना चाहिए cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान होता है 0, होता है कि नहीं होता है। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश। तो ये हो गया हमारा थीटा का मान। तो हो जाएगा 2 नंबर का हमारा, 2 नंबर का पूछा था देखिए, तो 2 नंबर का हमारा हो गया ये सवाल, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल को जल्दी से जल्दी पढ़िए। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग करना है 365। इस तरीके के सवाल हर साल आते ही आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट से थोड़ा चमक आए तो लाइट को हम बंद कर देते हैं, ठीक, वैसे भी थोड़ा दिख ही रहा है आराम से। तो चलिए अब लगाते इस सवाल को, कहा है
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब होता है जो एक क्रम में है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, चार आता है, पाँच आता है, छः आता है। तो इसमें कैसी क्रमागत लेंगे, देखिए जैसे कोई संख्या अगर x है, देखिए जैसे यहाँ देखिए क्रमागत को आपको हम समझा देते हैं पहले डिटेल में। देखिए कर्मगत का मतलब देखिए कर्मागत, देखिए कर्मगत जैसे एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार, फिर पाँच, इस तरीके से एक क्रम में आ रहा है, इसको कहते हैं कर्मगत। देखिए अगर मान लीजिए इस एक की जगह पे x है, या ऊपर ही देख लेते हैं पहले दूसरे अंक से। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ एक है, तो एक दो कैसी बना है, इसी एक में एक जोड़े हैं तो दुई बन गया है। अब उसके अगला अंक कैसे बना है, जब उसी एक में दुई जोड़े हैं तो तीन बना है। फिर अगला अंक कैसे बना है, जब उसी में तीन जोड़े हैं तब। ठीक, तो इस तरीके अगर पहला संख्या अगर हम x कह दें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, होगा ना। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन में लिखेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। देखिए लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहले का बी है तो बी लिख दीजिए। ठीक, इसमें कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना 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 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक, ये मान लेंगे, मान लिया। ठीक, थोड़ा शैडो आ रहा है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लाइट को जला ही देते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार लिख दिया गया। अब प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में क्या था, कहा गया सवाल क्या था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना दिया है 365। तो जो दिया रहे उसी को हम मान लेते, जो दिया था उसी मतलब जो कहा था ज्ञात करने उसी को मान लेते। मान दो कर्म का धनात्मक पूर्णांक x+1 है। चलिए लिख देते हैं। तब कह रहा है इन्हीं के वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग कह रहा कितना है 365। ठीक, हर एक चैप्टर पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर चल रहा था, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी जितना कवर हो पाए उतना कवर हो। तो चलिए देखिए, तो हो जाएगा x², यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² + b² + 2ab। ठीक, बराबर 365। देखिए x² दो ठो है तो x² है तो एक एक भी हो गया। एक जो इधर है एक को उधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो 365 - 1 हो गया। अब घटा दीजिए 2 इधर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 364। अब देखिए यहाँ भी दो दो है, यहाँ भी दो है, दोनों जगह दो दो है, तो दो हम क्या कर सकते, कामन कर सकते हैं। कामन करेंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 364। अब इस दो को जब उस साइड ले जाएंगे, हम इस दो को जब उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके, देखिए गुणे के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इससे बढ़िया कि मैं इसे डायरेक्ट काट देते हैं। तो काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 16 और 2 × 16 और 2 × 2 = 4, कितना आ गया 182। नेक्स्ट पेज लेते हैं 182। तो हमारा जो आ गया आया x² + x बराबर 182। अब 182 किधर ले आएंगे, थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड लेके आएंगे। देखिए तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें तोड़ लेना है। तोड़ने का इन द सेंस क्या है, इसका गुणनखंड करना, गुणनखंड करेंगे तभी दो मान आएंगे, कि द्विघात समीकरण चैप्टर का ही सवाल है। ठीक, तो कैसे करते देखते हैं। यहाँ इसके आगे क्या है, एक है। ठीक, एक है, यहाँ पे इसके आगे क्या है, एक है। जब एक का गुणा इसमें करेंगे, क्या एक है, एक का गुणा जब यहाँ करेंगे इसके साथ तो कुछ संख्या बन के आएगा, कुछ संख्या यानी वही आएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, 2 से तोड़ते हैं। देखिए तो 2 से तोड़े में 9,
दूना 18, ठीक, और 1। अभी 2 किससे कटेगा बताइए, 91। देखिए तो दिखा 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटता हुआ, 5 से नहीं तो 7 से काटते हैं। देखिए 7 से कटेगा, कट जाएगा तो काट देंगे। चलिए 7 का नाम 7 और 7 करिए 63 91, ठीक। इसको 13 से काटते हैं, खत्म। तो हमें कौन सा 2 अंक मिल गया, हमें मिल गया 14 और 13, 2 अंक मिल गए। अब नहीं 14 और 13 को इस तरीके से फीड करना कि यहाँ पे कितना 1 आए, ठीक। तो देखिए 13 14 का देखिए इस तरीके से 4 बक्सा बना लेते हैं, जिन्हें गुणा करने पे या जोड़ने या घटाने पे अगर 1 आए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182। देखिए अगर 14 और 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182, ठीक। अगर इन दोनों को क्या करें, घटा दें, ठीक, घटाने का यहाँ पे क्या कर दें हम, 13 में से -14 कर दे तो -1 आना, -1 कह रहे हैं, -1 नहीं लाना, सॉरी -1 नहीं लगाना है। 14 में से अगर 13 घटाएं तो 1 लाना है, ठीक। तो 1 आ जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x। मतलब इसी बीच वाले को इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ पे हो जाए। कैसे सेट करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। इस तरीके से 4 बक्सा बनाएंगे जब -182 बराबर 0। चलिए अब देखिए कौन कौन कॉमन होता है, तो इसमें से x कॉमन कर लेंगे हम, थोड़ा फास्ट चलते हैं। और इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, 13 कॉमन करेंगे माइनस का, ठीक। 13 माइनस का जब कॉमन करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा 13 जब माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन करनी है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 14 बराबर 0। भाई दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14 उधर जाएगा तो दूसरे साइड नहीं, इसको इस तरीके से रख देना, ठीक। अब देखिए इसको पेपर कैसे लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर, ठीक, तो x का मान -14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान +13। तो इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था धनात्मक, क्या कहा था सवाल में, कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, क्या था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए माइनस वाला लेंगे नहीं, क्या लेंगे, प्लस वाला। तो हमने जो माना था उसको फिर लिख देंगे। अतः इससे एग्जामिनर इस बॉक्स को जरूर बनाइएगा, इससे एग्जामिनर का क्या आ गया, सीधा आंसर पे आपके आंसर पे ही उसका निगाह जाएगा, ठीक। चलिए तो लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक, पूरा नंबर पाना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। पूर्णांक देखिए क्या माने थे x और x का मान 1 माने थे, यानी यहाँ लिखेंगे जब 13 और 13 प्लस 1, यानी हमारा कौन कौन आ गया 14 और 13 और 14, ठीक। ये दोनों का हो गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक। डायरेक्ट आपको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा आंसर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक। x और y कह रहा है समदूरस्थ हो, समान दूरी पर। चलिए इस तरीके का सवाल हम बहुविकल्पी में बताए हैं एक बार, तो लेकिन फिर भी हमको कैसे लगेगा उसको लिख देते हैं। तो देखिए कहाँ से कहा है, बिंदु x, y, तो लिख देते हैं बिंदु x, y, यहीं से कह रहा है, कोई मान लीजिए बिंदु P है, ठीक। यहीं से 2 बिंदु समान दूरी पर हैं। एक बिंदु का नाम A ले लेते हैं -3, 6, और दूसरे बिंदु का नाम -3, मान लो इसको B लिख देते हैं 4। निर्देशांक दिए हैं पॉइंट। अब क्या करेंगे, समदूरस्थ, पहले क्या लिख देंगे, मान लेंगे कि माना, ऐसा लिख देंगे माना, इस तरीके से नहीं, मान लिख देंगे माना बिंदु P x, y और बिंदु B A इसको लिख देंगे, और बिंदु
बी को इसको लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम लिख देंगे चूंकि समदूरस्थ है, क्या समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ लिखेंगे बिंदु पी से, बिंदु पी से ए तथा बी, बी सही लिखा नहीं, फिर से लिख देते हैं, बिंदु पी से ए तथा बी सम दूरस्थ है, ठीक। समदूरस्थ है इसलिए क्या हो जाएगा, ए तथा ए, एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर बराबर बीपी के बीच की दूरी, ठीक। दोनों को दूरी या तो अलग अलग निकाल ले एपी और बीपी का, या तो एक साथ निकाल ले, तो ऐसे करते हम एक साथ निकाल दे, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, जब इसको आपने माना होना लिख दिया तो फिर यहाँ एक बार और लिख दीजिएगा नीचे इस तरीके से, मान लिए, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं चित्र में ही डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो हम मान भी सकते हैं, ठीक। तो जब एपी लेंगे, एपी एपी लेंगे और इसको लेंगे, तो अब चाहे इसको देखिए, इसको आप कह सकते हैं एक्स और वाई, तो ये है, तो इसको हम चाहें तो इसको कह सकते हैं x1 y1, या तो अगर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अगर इसको हम लेंगे तो इसको a1 x1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक। जब इसको लेंगे तो इसको जब ए बी पी लेंगे तो इसको x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, में यहाँ पे अभी स्पेस है तो यहीं लिख देते हैं, नहीं पलट देते हैं, स्पेस नहीं हो जाएगा, चलिए यहाँ पे चलिए एपी क्या लिखे थे, x1 y1, तो x कामा y x1 है y1 है, ठीक। और जो ए बिंदु था, ए बिंदु का माने थे पी बिंदु है, ठीक। पी बिंदु 3 कामा 6, इसको कह दिए थे x2 y2, ठीक। फिर यहाँ पे दूसरा जो था, दूसरा पी था, ई माइनस था 3 कामा 4, ठीक। चलिए हम रख देते हैं, पहले एपी लेंगे, एपी के बीच की दूरी एपी लिखेंगे करड़ी में x2 का है -3 कामा x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें, एपी वाले में एपी बराबर बीपी ही निकलना, इसको एक बार लिख दें तो हम लोग कहीं कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल दूसरे साइड अगर दूसरे लेंगे तो एक हो जाएगा, इस बार है x2 हो जाएगा, ई y2 हो जाएगा। चलिए तो x2 -3 कामा x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 कामा माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ करनी है तो दोनों तरफ करनी हम एक साथ क्या लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग कर देंगे तो सीधा ही हो, तो हट जाएगा ब्रैकेट, लेकिन यहाँ क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 3 दूना 6x, ठीक। यहाँ भी a माइनस बी का लग रहा है होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, अब आएगा 6 दूना 12y।
दूसरे साइड देखिए यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक, ए माइनस बी का ही होल स्क्वायर लगेगा। अगर यहाँ हम लगाएं, देखिए यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ कैसे लगाएंगे। तो देखिए अगर हम इसको अगर कॉमन कर लेते हैं माइनस इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको अगर हम कॉमन करेंगे अभी क्या रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, या प्लस 2ab होगा ना, देखिए यहाँ से वर्क कर देंगे, तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, सबका वर्क हो जाएगा यहाँ पे, तो सीधे लिखते हैं प्लस 6x। इसी में से देखिए 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी का होगा, माइनस 2ab यहाँ लिख देते हैं नीचे, माइनस 2ab हो जाएगा 4 दूना 8 वाई, ठीक। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन एक जैसा है, तो इसको काट देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये दोनों को करेंगे उड़ा देंगे, प्लस प्लस में 9 भी है तो 9 को भी काट दिए। और क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, और कुछ 16 नहीं, ये इधर नहीं, चलिए नहीं 8 वाई आपको देखिए माइनस का है तो उसको उधर ले जाएंगे, जो उधर माइनस के इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पे बचा है कितना 36, ठीक, 36 इसको 16 किधर ले आएंगे, 16 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। इन सबको उधर ले चल रहे हैं, देखो 6 ले जाएंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा, वाई को भी इस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। इधर क्या है प्लस का 6y 6x पहले से है, यहाँ पे माइनस का 8y पहले से, ठीक हो गया। 36 में से 16 गया, कितना बचेगा 20 होगा ना, हाँ 6 6 0, ठीक है। यहाँ देखो 6 6 12, यहाँ पे 8 में से जब गया तो 4y, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 12x प्लस 4y बराबर 20, ठीक। देखिए यहाँ भी 4 कामन, यहाँ भी 4, तो हम 4 कामन कर ले तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ y बचेगा, इधर 20 काट देंगे तो 5 मिनट, ठीक, 5 मिनट में कट गया। तो क्या आ गया हमारा संबंध इन दोनों में आ गया 3x प्लस y बराबर 5 ही हो गया, संबंध हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इधर करते हैं इसको क्वेश्चन। क्या दिया है नेक्स्ट में, दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु यानी कि ये लिख ले रहा कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु पता है आप सबको कैसे बनता है, इस तरीके से कि जैसे बर्थडे वाला कैप नहीं होता उसी को कहते हैं शंकु, यहाँ पे, या कहते जिसके आइसक्रीम का कोन होता है उसको भी वही कहते हैं, ठीक, शंकु। तो इसमें से देखिए 2 ऊंचाइयाँ होती हैं, एक होती है सीधी जिसे लंबवत ऊंचाई कहते हैं, इसको यथ से प्रदर्शित करते हैं, या नीचे एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, इसमें सर्कल होगा तो इसमें त्रिज्या भी होगी जिसकी त्रिज्या r होती है, और एक तिरछा ऊंचाई भी होता है उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे यल से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक। चलिए सवाल में देखिए दिया क्या कहा है, सवाल में दिया है कि शंकु, दिया क्या है, एक मिनट देखिए, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है r का मान सेंटीमीटर, ठीक। पूरा कहाँ दिया, फिर ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया, तिर्यक ऊंचाई हमें पूछा है हमसे, तो हमें तिर्यक ऊंचाई के लिए एक सूत्र याद होना चाहिए आप सबको, तो होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पे एक लंब बनता है जिस कारण
इसके सामने की भुजा आई कर्ण हो जाती है, आई का हो जाता है आधार, आई हो जाता है त्रिज्या लंब। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इस तरीके से सूत्र को जनरेट करते हैं। तो डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सूत्र से हम क्या निकालना है, हमें यल का मान निकालना, तो लग देते हैं। चलिए एच का मान कितना है 12, 12 का वर्ग माइनस कहना 3.5 का वर्ग, ठीक 144 प्लस। देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने के लिए गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए को आना चाहिए गुणा जल्दी जल्दी करने में। देखिए दशमलव वाला भी गुणा आना चाहिए, अगर ना आता हो दशमलव हटा के गुणा कर दीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए। देखिए 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, ठीक। एक स्थान छोड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर 5 या 15, 3 3 का 9, 9 1 10, 105 जोड़ देते हैं 5, यहाँ पे 12 और यहाँ पे फिर 12 और 1। देखिए क्या अंक पे दशमलव था, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पे पीछे से 1 2 अंक पे दशमलव, ठीक। तो कितना आ गया 12.25, ठीक आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, 3 यहाँ पे देखिए 6 और 1 5, 156.25, यहाँ यल स्क्वायर है। जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो इसको क्या कर देगा करनी में कर देगा, तो इसका वर्गमूल अभी आना चाहिए। कक्षा 8 में ही आप लोग पढ़े होंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, ठीक। चलिए आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, ये 56.25 इस तरीके से, ठीक। इसमें क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना के दशमलव वाला इस साइड से बनाते जाते हैं, दशमलव के पहले वाला इस साइड से, तो इधर से एक जोड़ा 56 पे हो गया और एक पे एक अलग, इधर पे ही 2 जोड़ा। क्या करें इस तरीके से हम देखेंगे जो एक से अधिक न जाए कोई भी अंक, तो एक ही है, एक का गुणा एक, इसको घटा देंगे खत्म हो गया, फिर उसी एक को जोड़ देते हैं 2 हो गया, 56 को उतार दिए। मैं वही संख्या यहाँ लिखना है जो 56 से अधिक न जाए। देखिए अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, ये 0 रखेंगे तो 0 0 का गुणा करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक। घटा देते हैं, ज़्यादा रखते तो बढ़ जाता, घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दशमलव के बाद वाला अंक उतार देंगे, कितना आ गया 1225, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक। यहाँ 2 रख के फिर जो रखे तो उसको जोड़ लेंगे तो गया 2 और यहाँ पे 4। यहाँ पे कौन अंक रखेंगे, देखिए 5 है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 5 ही रख सकते हैं, 5 रखेंगे 5 और 25, 5 और 25, ठीक। 5 चौक 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12 कट गया, ठीक। कितना आ गया वर्गमूल हमारा 12.5, तो इसलिए इसका वर्गमूल आ गया हमारा यल का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको कैलकुलेट करना एक फास्ट आना चाहिए एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक। आगे वहाँ कैलकुलेटर वगैरह लेके जाना नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है कि बिंदुओं, ई वाला क्वेश्चन नंबर देखिए, बिंदुओं ए कामा बी, 1 मिनट दिख नहीं रहा तो इस तरीके से देखिए, ए कामा बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। देखिए दूरी वाला सूत्र पता है x1 x2 माइनस वाला, तो हमें स्पेस को ना पता यहाँ लिख देते। देखिए यहाँ पर दूरी वाला सूत्र, दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। होता क्या है दूरी का सूत्र, होता है x2 माइनस x1। इसमें देखिए आगे पीछे x1 x2 हो जाएगा, उससे कोनो मतलब नहीं, वैसे ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक, वैसे ही आएगा। दूरी का सूत्र होता है। तो इसमें क्या कहा है 2 बिंदु, अगर 2 बिंदु को हम मान ले, एक बिंदु हमारा ए है, ए कामा बी, तथा दूसरा बिंदु क्या है बी -a कामा -b, ये दिया है, ठीक हो गया। और इसको क्या करेंगे इसमें रखना है फटाक से,
चलिए रखिए, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी यहाँ लिख देंगे, ठीक। ए तथा बी के बीच की दूरी, उसके बाद तब इसको लिख के तब लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम x1, यहाँ लिख देंगे नीचे x1 बराबर ए और y1 बराबर बी, ठीक। x2 बराबर माइनस ए और y2 बराबर माइनस बी, ठीक। अब इसको हम इस में रखते हैं सूत्र में, जल्दी जल्दी देखिए। तो रख देते हैं x2 का मान कितना है, माइनस ए, x1 का मान ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x2 का मान, y2 का मान माइनस बी, ओहो डबल ब्रैकेट में वाइट, और ए1 का x1 का मान बी, ठीक। रख देते हैं। देखिए यहाँ ए मिल के कितना हो जाएगा, ए मिल के 2 हो जाएगा माइनस का इसका वर्ग, फिर यहाँ बी मिल के भी माइनस का 2 बी हो जाएगा वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आएगा यहाँ पे 4 ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 4 दोनों जगह है तो 4 हम कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा अंदर, ठीक। यहाँ 4 का वर्ग हम 4 का क्या, 4 पे को तोड़े तो 2 पे घात 2 आएगा, तो 4 निकल जाएगा तो बाहर कितना आ जाएगा 2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। ये भी सवाल ये वाला लग गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, पूछा है नेक्स्ट सवाल दिया है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का सूत्र, इसको हम पहले लिख देते हैं फिर आपको दिखाते हैं, लिख जाइए। देखिए सवाल को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। जो आपको दिया था सवाल नंबर यहाँ पे एफ वाला, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, बारंबारता जिसे कहते हैं, एफ आई, ठीक। हमें निकालना है एक्स आई क्या होता है, देखिए एक्स आई होता है इन दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो देखिए कितना हो जाएगा 10 में से 10 से दूसरे भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, आधा करेंगे तो 15, इसी तरीके से इसको भी जब जोड़ेंगे कितना जगह 25, फिर यहाँ पे 35, अब 10 का अंतर आ गया तो लिखते चलिए, फिर यहाँ पे 45, ठीक। अब हमें लिखना है यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखते रहेंगे, ठीक। जल्दी जल्दी चलिए लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलिए मैनेज करते हैं आज। हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पे 10 150, 11 करेंगे तो 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 और 25, 5 7 275 हो गया, ठीक। फिर यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो 9 5 45, हासिल 4 और 9 3 27, 27 4 31, 315, ठीक। 5 7 35 और 5 7 35 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 315। चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक। देखिए सिग्मा एफ आई मतलब इन सबको जोड़ लेंगे जो सिग्मा एफ आई जाएगा। सिग्मा एफ आई का मतलब सिग्मा मतलब सबका योग, ठीक। तो जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 7 3 10 10 10 20 20 और 20 20 और 20 40, तो कितना आ गया 40। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 3 10 हो गया और 10 10 20 20 20 40, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक। सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस आप बना लीजिएगा। तो कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने में टाइम लगेगा करेगा तो जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ 5 5 5 5 5 चौक 20 के 0, ठीक। अब दूसरे अंक वाला, तो ऊपर से 5 1 6 अच्छा दो यार लिख देते हैं, 5 1 6 6 2 8 8 7 15 15 15 2 17 के 7 हासिल 1। चलिए 3 3 6
और 3 9, 9 1 10, 1070। तो माध्य बराबर होता है माध्य कह रहे हैं, सॉरी माध्य बराबर, इसको हम किस विधि से लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट विधि। तो इसमें होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो लिख देते हैं शुद्ध डायरेक्ट जल्दी से, चलिए। तो शुद्ध तो लिख देते हैं 10,000 बटे 40, 0 0 खत्म, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूना 8, ठीक, 4 दूना 8 आ गया, बता दिए, ठीक, 6 चौक 24, 6 चौक 24। चलिए भाग आपको दिख ही दिखा देते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक, 4 से। तो 4 दूना 8, 2 आ गया 7, 6 चौक 24, 3, ठीक, 3 आ गया। अब दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक 28, फिर 2 एक 0, फिर 5 पे 45, तो इन्हें 26.25 यह गया हमारा माध्य की हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए लाइट थोड़ा सा इशू आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो दिख रहा है, ठीक। अब हम इसको फिर से नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा देखिए, वीडियो लंबा भी हो गया, इतना डीप में बताते मतलब शॉर्ट कट में बताते बताते भी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। तो हम इसको अब कल फिर एक नेक्स्ट पार्ट बना के आपको डाल देते हैं, ठीक, इसी आंसर से और इसी पेपर से। देखिए पहले का ई तक हो गया है, अब यहाँ दूसरे समय देखना है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो बना के दिखाएंगे। रिसोर्सेस की कमी है, ठीक। चलिए धन्यवाद।